जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की बुक से कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय हो गया। नाथ देखते हैं। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं मिलता है। न उनकी जन्म तिथि का पता है, न मृत्यु तिथि का। जन्म स्थान का कोई भी अता पता नहीं है। उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो बहुत अपनी भाषा के कारण और अब भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण मिले न मिले, पर लोग द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक महापुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमावंत संघात में दूसरा नहीं हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन है। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ कुछ पता नहीं। कुछ लोग उन्हें दक्षिण के निवासी मानते हैं, कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का। वृक्ष का अनुमान है कि वे पंजाब में जन्मे थे। वृक्ष, ठीक है। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जाता है। वहाँ पर उनके प्रभाव भी मौजूद है, विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में। गोरखनाथ के समय के बारे में विद्वानों में मत नहीं है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इसका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मत्स्यनाथ का है। अभिनव के तंत्रालोक में मच्छेंद्र का उल्लेख हुआ है। मच्छेंद्र मत्स्यनाथ ही है। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। चूँकि मत्स्यनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य परंपरा के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय 10वीं-11वीं शताब्दी ठहराना तर्कसंगत है। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वह शंकराचार्य हो या गोरखनाथ। गोरखनाथ ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्रा की। मतलब गोरखनाथ ने कहाँ कहाँ की यात्रा की है? तो पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्रा की। किसने? गोरखनाथ। इनका प्रभाव इन प्रदेश की सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैला हुआ था। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। देख लेते हैं। गोरखनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय नाथोक्त होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय था। इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत भी कहा जाता है। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथोक्त ने अपने सिद्ध कहा तो इसमें आश्चर्य क्या बात है। मानस ने प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों का याम्य बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत स्वरम कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध ही हैं। ये वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते हैं। भवानी शंकरों ही उनके ईश्वर थे। ठीक है। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गोरख जगाए भोग, गोरख जगाए जोग, भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी ने ठीक विपरीत गंभीर के गोरख को सादर प्रणाम किया है। गोस्वामी जी का धूत कहो, अवधूत कहो, अवधूत भी गोरखपंथी ही है। इसमें कबीर और गोस्वामी जी वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न होता है कि गोरखनाथ की देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया? तांत्रिक तो वे रहे ही होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मसेन का उद्धार कैसे करते? हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योग जन्य था। इतना अवश्य ही तंत्रजन्य विभत्स व्यापारों से सनसन जनता को उन्होंने भयमुक्त कर दिया। वे ब्रह्मचार और योग भाष्य एकांतिक बल देते थे। बौद्ध सिद्धों में निरीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए वे धर्म पुराण जनता के अस्तित्व विचारधारा से जुड़ गए थे। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था, इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए थे। उनका जातिपात विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। जातिपात का भेद भी एक प्रकार से वर्ग भेद ही है। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों का भांति से शोषण करते थे। वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने को अति वर्णाश्रमी कहना एक प्रकार का वर्गांतरण ही है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे। ठीक है।
इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्मी हो गए। नाथपंथियों के यहाँ ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए पक्षपात मुक्त होना आवश्यक है। पक्षपात का मतलब है देहाभिमान, ठीक है। देहाभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वे अति वर्णाश्मी यानी देव मुक्त है। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाह ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाधित किया। इसमें अधिकांश गरीब लोग थे। जात्यंतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू की। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए, ठीक है। इस तरह नाथपंथियों की नई जाति बन गई, न हिंदू न मुसलमान। इस तथ्य से जाति मुक्त जाति के प्रति मुसलमान का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों के पीर भी कहते थे। इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हुआ, ठीक है। शंकराचार्य की इस तरह गोरख ने यात्राएं ही नहीं की बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों ने से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रार्थ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर ही लोगों का ध्यान नाथपंथ की ओर आकृष्ट कर सके होंगे। अनुश्रुति बताती है कि कापालिकों से उनका बराबर संघर्ष होता रहा है। बौद्ध कापालिक कण्पा ने उनके संघर्ष के बाद सर्ववर्धित है। कौल संप्रदाय, कालामुख, पशुपति, कापालिक मत, शाक्त मत आदि जो कुछ भी सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया, ठीक है। जिस तरह इम्पोर्टेंट है, जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से भी अनेक मंत्रांतरों से विभाजित था। गोरख ने सारे मतभेदों से ऊपर उठकर देश को धार्मिक एक सूत्रता में बांधा। वे व्यक्तिगत के रूप से भी भिन्न दीन दुखियों की सहायता करते थे। स्वाभाविक है कि वे एक लोकप्रिय धार्मिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते थे। गोरखनाथ के संस्कृत में भी लिखा है, देश भाषा में भी लिखा, पर उनके प्रमाणिकता नहीं है। मिश्र बंधु के मतानुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख की कितनी लिखित पुस्तकों का 28 है और मिश्र बंधुओं ने 9, ठीक है। पर उनका यह भी कहना है कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। आगे चलकर कुछ ग्रंथों के मिल जाने पर गोरख के ग्रंथों की कुल संख्या 35 हो गई। इनमें कितने प्रमाणित तथा अप्रमाणित है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सिद्ध सिद्धांत पद्धत गोरख संहिता, देखो ये इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, सिद्ध सिद्धांत पत्र गोरख संहिता, अमरावती शासनम, महार्थ मंजरी कुछ लोग गोरख रचित मानते हैं, ठीक है, किंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सिद्ध सिद्धांत पद्धत को शुक्ल जी ने नाथपंथी ग्रंथ मानते हैं, पर इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते हैं: योग मार्ग, गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवान, ठीक है। आगे देखते, तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग लोक ब्रह्म अमांगलिक है, जबकि नाथपंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता है। हठ योग की जटिल प्रक्रिया के गुरु अभाव में संभव नहीं, इसलिए गुरु का महत्व अपने आप में सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि नाथपंथी पदावली के साथ कबीर आदि विद्यमान है। इससे इतना तो सिद्ध है कि नाथपंथी लोग अपर नहीं थे, शास्त्र विद्वान थे। बौद्ध सिद्धों की तरह जातिपात चर्चन आदि का खंडन इन्होंने भी किया है, ठीक है। तो मतलब सिद्धों ने भी किया, नाथों ने भी किया है, ठीक है। गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। पर इसके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए गए हैं अप्रमाणित है। यह भाषा उस समय की हो नहीं सकती है, उसके स्रोत का भी पता नहीं है। शुक्ल जी ने उनकी 10 पुस्तकों का उल्लेख किया, पर उनका कहना है कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। उन्होंने हिंदी में लिखी पुस्तकों की संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है, ठीक है। पीताम्बर दत्त बतवाल ने सर्वप्रथम गोरख की वाणियों का संग्रह गोरख वाणी 1930 में छपवाई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया था। तो गोरख वाणी में कितनी पुस्तकें हैं? तो 40 पुस्तकों का। शब्दी को वे सबसे अधिक प्रमाणिक मानते हैं। भाषा के आधार पर इनमें एक भी रचना प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी ने इन्हें 14वीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं, पर ये
पर ये और भी परवर्ती है, 15वीं शताब्दी के पहले ही नहीं हो सकती। इन हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं, संस्कृत योगिनियों की जो ग्रंथ उपलब्ध है वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं। इम्पॉर्टेंट कोटेशन, संस्कृत के योगियों के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं। उनसे योगियों के दार्शनिक नैतिक उपदेशों का अभ्यास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो भी अनेक पद शब्द आदि प्रचलित है उसमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है, ठीक है, पर उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत, नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट मिलता है, ठीक। शुक्ल जी के कथन, द्विवेदी जी के कथन कोई भेद नहीं है। हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही है, हिंदी भाषा में लिखे जाने के अधिक स्पष्ट है। उनकी कविता के कुछ नमूने देख लिए। गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला, दूधे धोया कोयला उजला न होइला, कागा कठे पहूप माल हसम्बा न मैला, नाथ बोले अमृत वाणी बड़ी वैसगी कंबली पानी, गाड़ पर वह बांधिले खूटा चले दमामा बाजिले ऊटा, धसे सहंस कीसे जाप अनहद उपजे आप ही आप, बाका नाल में उगे सूर रोम रोम धुन बाजे सूर, ठीक है। ये देखो, ठीक, आगे देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों की भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इन भाषा को ठीक ही सदुक्कड़ी कहा। सदुक्कड़ी का अर्थ है साधुत्व से हीन होना नहीं, और सदुक्कड़ी में खड़ी बोली के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सदुक्कड़ी एक प्रकार की है, कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरख की सदुक्कड़ी एक प्रकार की है, कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरख वाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, इंपॉर्टेंट है। कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी ब्रज भोजपुरी है, ठीक है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोट में नहीं गिना है, इंपॉर्टेंट है कोटेशन। शुक्ल जी ने सिद्धों नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना। सिद्धों योगिनियों की रचना साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। योग धारा काव्य का या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग का कौन सा अपराध किया है। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती, संवेदना, कल्पना, आंतरिक संरचना, ठीक है। योग धारा में इनमें कुछ भी नहीं मिलता है। संवेदना, कल्पना, आंतरिक संरचना, ठीक है। और उन आलोचकों शोधकर्ता का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि खोजकर हठ योगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। इनके विवेचन की सार्थकता इतनी है कि वे उनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्ति कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः निगूढ़ धारा के कवियों पर, ठीक है। अब जैन जैनेतर काव्य देख लेते हैं।